हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ द नेक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ नेक। आई एम सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। सो बेसिकली नेक को हम क्या करते हैं, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते थे। एक होता है आगे एंटेरियर और एक होता है पीछे। डिवाइड क्या करता है, डिवाइड करता है एक मसल जिसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। सो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के आगे जो पड़ता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर ट्रायंगल, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के जो पीछे पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब एंटीरियर ट्रायंगल में हम चार ट्रायंगल पढ़ते हैं। सो बेसिकली एंटीरियर ट्रायंगल को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सबमेंटल ट्रायंगल, सबमेंटल। दूसरा है डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, तीसरा है आपका कैरोटिड, और चौथा है आपका मस्कुलर। ठीक है, सिमिलरली हम पोस्टीरियर को भी दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल को भी हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीपिटल ट्रायंगल और एक होता है आपका सबक्लेवियन ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सब का बाउंड्री और कंटेंट हमको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हो गया छह ट्रायंगल ऑफ द नेक। ये सब का बाउंड्री और कंटेंट पढ़ना है। एक डायग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पर जिससे हम सभी का छह का बाउंड्री एक आसान तरीका से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, शुरू में हम लेंगे ये। चलिए ये हमने लिया, बोलेंगे अब ये है क्या। ये है आपका, अभी मैं लेबलिंग कर दूंगा थोड़ी देर में, रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमको बना लेना है एक फिगर। अब आइए इसका लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग में ये जो ऊपर का दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल बोन। ठीक है, ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, ये है आपका सिम्फाइसिस मेंटाई बोलते हैं इसको, सिम्फाइसिस मेंटाई। ये बेसिकली होता है क्या है कि दो मैंडिबल बोन जब जुड़ता है ना, जैसे हमारा पिबिक सिम्फाइसिस होता है, वैसे दो मैंडिबल बोन जब जुड़ता है तो सिम्फाइसिस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन, ये है आपका एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ नेक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये जो दिख रहा है आपको, ये मोटा वाला, ये बोन है। ये कौन सा बोन है, ये है आपका हायोइड बोन, हायोइड बोन। ठीक है, अब देखिए ये जो मसल है, ये वाला, यही है आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, इसी ने डिवाइड किया है। ये इससे आगे वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये एंटीरियर पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये अंदर अंदर का मसल का कर लेते हैं। ये जो नीचे का आपको दिख रहा है, ये ओरिजेंटल वाला, ये है आपका मिडल वन थर्ड ऑफ, मिडल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको मसल, ये, सॉरी,
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये और ये होता है आपका डाइगैस्ट्रिक मसल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका डाइगैस्ट्रिक मसल हो गया। तो इसका जो ये जो ऊपर वाला है, ये ये है आपका एंटेरियर बेली, एंटेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। चलिए ये मसल तो हो गया, अब ये वाला मसल में आइए। सिमिलरली ये जो मसल होता है, ये ये मसल आपका ओमोहायड मसल होता है, ठीक है। तो जैसे उसका हमने बोला था, उसका भी ये बेली बेली होगा। अब ये कौन सा बेली है, ये आपका हो गया सुपेरियर बेली, सुपेरियर बेली ऑफ ओमोहायड। और ये वाला हो गया आपका इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड, ठीक है दोस्तों। तो हमने लेवलिंग सब कर लिया, ठीक है। सारा मसल का नाम हमने जान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये जो और ये जो मसल जो था, ये तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड था, मैंने बता ही दिया था। ये वाला मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है, ये, ठीक है। अब देखिए, ट्रायंगल का नाम लेबलिंग करते हैं अब, ठीक है। तो चलिए, मैंने मानो इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, ये 3 है और ये 4 है। ये 4 आपका एंटेरियर का हो गया, ठीक है। और ये 5 और ये 6, ये दोनों पोस्टीरियर का हो गया, ठीक है। तो जो 1 नंबर का होता है, जो 1 नंबर है, वो है आपका सब मेंटल ट्रायंगल, सब मेंटल ट्रायंगल, ठीक है। सब मेंटल ट्रायंगल। अब सब मेंटल ट्रायंगल के बारे में, इसके बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। तो इसका देखिए, तो सब मेंटल ट्रायंगल का एपेक्स देखिए, तो एपेक्स, एपेक्स क्या बना रहा है, हाँ। एपेक्स बना रहा है ना, ये आपका पीविक सिम्फाइसिस, पीविक सिम्फाइसिस का लोअर बॉर्डर बनाता है। तो ये आपका हो गया लोअर बॉर्डर ऑफ, सॉरी, पीविक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस मेंटाई, सिम्फाइसिस मेंटाई, ठीक है। ये आपका एपेक्स हो गया। इसका बेस क्या बना रहा है, बेस देखिए, तो बेस क्या है, कौन सा बोन है ये, ओमोहाइड बोन। तो बेस ये बना रहा है आपका, सॉरी 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 फॉर ओमोहाइड, बेस बना रहा है इसका हायोइड बोन बना रहा है बेस, ठीक है। और इसका जो दोनों साइड है, लेटरल साइड से भी दोनों साइड साइड जो दिख रहा है, ये साइड साइड कौन बना रहा है, ये साइड, सॉरी, ये आपका इस साइड क्या बना रहा है, इसका साइड बना रहा है आपका ये वाला साइड, ये बना रहा है आपका एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये आपका लेटरल था, ठीक है, लेटरल। सिमिलरली मीडियल में क्या बना रहा है, ये लाइन है, कौन सा लाइन है ये, एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक। तो एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ नेक, ये किधर बना रहा है, मीडियल है, समझे आप। सब मेंटल का हो गया। कंटेंट का बात करते हैं इसको, तो इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं मिलता है, दो तीन कंटेंट, दो कंटेंट ही होता है। एक होता है आपका सब मेंटल लिम्फ नोड, सब मेंटल लिम्फ नोड हो गया, और एक क्या होता है, एंटेरियर जुगुलर वेन मिलता है, ठीक है। ये आपका हो गया सब मेंटल का, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा दोस्तों, मैं डायग्राम से ही सिखा देता हूँ आपको। अब ये जो 2 नंबर का है, ये होता है आपका, ये है आपका डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। देखिए ना, दो बेली और डाइगैस्ट्रिक के बीच में पड़ रहा है, इसीलिए हमने इसको डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का नाम दे दिया। तो इसमें क्या होता है, इसका अबव जो होता है, अबव, ये अबव वाला जो लाइन था, ये बना रहा है आपका बॉडी ऑफ द मैंडिबल बना रहा है इसका अबव, ठीक है। एक होता है इसका एंटेरो इन्फीरियर और एक होता है इसका पोस्टीरो इन्फीरियर, दोनों इन्फीरियर इन्फीरियर ही है। एक एंटेरो इन्फीरियर और एक पोस्टीरियर, ये जो पार्ट है आपका, ये
ये वाला ये एंटेरो इन्फीरियर है, एंटीरियर है और नीचे है कि नहीं? ये तो आपका ऊपर हो गया ना। अब ये अबव बिलो, बिलो मतलब इन्फीरियर, इन्फीरियर में मतलब एंटीरियर। तो एंटेरो इन्फीरियर क्या बना रहा है? एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक बना रहा है। और पोस्टीरियर इन्फीरियर क्या बना रहा है? पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक बना रहा है। ठीक है, तो डाइगेस्टिक ट्रायंगल का भी बाउंड्री हो गया। कंटेंट का बात करते हैं इसका, तो इसका कंटेंट चलो लिख देते हैं। डाइगेस्ट्रिक का कंटेंट, इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें चार चीज पड़ता है। ठीक है, इसमें पड़ता है सबसे पहले सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। ठीक है, उसके बाद फेशियल आर्टरी एंड वेन। और एक होता है आपका हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, यह आपका हो गया डाइगेस्टिक ट्रायंगल का कंटेंट हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर वाला ट्रायंगल क्या था? कैरोटिड ट्रायंगल था। तो ये आपका था कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, इसका बाउंड्री का बात करते हैं दोस्तों। तो इसका देखिए, इसका सुपीरियर में आपको दिख रहा है, इसका एक एंड, इस देखिए ये तो आपका एंटीरियर पार्ट हो गया, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए तो एंटेर ये दोनों, ये भी एंटीरियर ही आ रहा है, ये भी एंटीरियर आ रहा है। तो एक हो रहा है एंटेरो सुपेरियर, एक ऊपर का है, एक नीचे का है। एक एंटेरो सुपेरियर होता है, एक एंटेरो इन्फीरियर होता है। ठीक है, और एक ये होता है पोस्टीरियर। तो एंटेरो सुपेरियर क्या बना रहा है? एंटेरो सुपेरियर, एंटेरो सुपेरियर आपका बना रहा है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक बना रहा है। ठीक है, और हायोइड बोन बना रहा है। ये दो, ये और ये मिलके आप इसका आपका बना रहा है एंटेरो सुपेरियर बॉर्डर बना रहा है कैरोटिड का। सिमिलरली इन्फीरियर, एंटेरो इन्फीरियर क्या बना रहा है? एंटेरियर ये वाला बना रहा है सुपेरियर बेली ऑफ ओमोहायड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर क्या बना रहा है? पोस्टीरियर ये कौन सा मसल था? ये आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल था। ठीक है, तो बाउंड्री का बात हो गया। इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कैरोटिड ट्रायंगल आपको बहुत एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरोटिड ट्रायंगल बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं। तो इसका बाउंड्री हम लिख लेते हैं, एंटेरो सुपीरियर में क्या क्या था? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक था, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड हायोइड बोन। ठीक है, उसके बाद क्या था? एंटेरो इन्फीरियर था। एंटेरो इन्फीरियर क्या था? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल। ठीक है, सिमिलरली पोस्टीरियर का क्या था? पोस्टीरियर का था आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसका भी कौन पार्ट? एंटीरियर बॉर्डर था उसका। ठीक है, आगे का साइड था ना। मानो ना ये मसल हो गया, तो ये इसका आगे का साइड हुआ ना, और ये इसका पीछे का साइड हुआ। ये एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर हुआ, तो आगे का साइड कर रहा है। ठीक है, इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में या फिर स्पोर्ट सब में, आपको बहुत ज्यादा पूछेगा। तो कैरोटिड ट्रायंगल में आपको कैरोटिड सीथ मिलेगा, कैरोटिड सीथ मिलेगा। अब ये सीथ में क्या क्या होता है? ये सीथ में 3 चीज मिलता है। एक आपको मिलता है कॉमन, कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा इंटरनल जुगुलार वेन और वैगस नर्व। ठीक है, तो आपको कैरोटिड सीथ भी पूछ सकता है या फिर कैरोटिड ट्रायंगल का कंटेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चौथा ट्रायंगल इंटीरियर का होता है आपका मस्कुलर ट्रायंगल। ये आपको होता है मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है, अब मस्कुलर ट्रायंगल के बाउंड्री की बात करेंगे, तो ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, और पोस्टीरियर में 2 आता है। ये तो पोस्टीरियर हुआ है, पोस्टीरियर सुपीरियर, एक पोस्टीरियर इन्फीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर क्या हो रहा है? ये एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक बना रहा है, एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर क्या बना रहा है? ये कौन सा बेली है? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायड बना रहा है। और पोस्टीरियर इन्फीरियर ये कौन सा है? ये आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ कौन सा मसल है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। ठीक है, बाउंड्री समझ गए इसका। अब इसका कंटेंट क्या होता है? इसका कंटेंट ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, इसमें एक ही कंटेंट मिलता है, ये होता है इसका थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड मिलता है इसमें, थायराइड एंड
पारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने चार ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया एंटीरियर का। पोस्टीरियर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो पोस्टीरियर का अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, पोस्टीरियर का हम एक बार में ही पढ़ेंगे ये दोनों का। ठीक है, अलग अलग से नहीं पूछता है, तो हम पूरा पोस्टीरियर का बाउंड्री पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एपिक्स क्या बना रहा है, तो इसका एपिक्स बना रहा है आपका ये जो पार्ट है ये। ठीक है, तो इसका पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है, सॉरी, ये इसका एपेक्स हो गया, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो एपेक्स इसका क्या बना रहा है, एपेक्स अपवर्ड डायरेक्ट होता है और क्या बनाता है कि ट्रैप, सॉरी ये मसल मैंने लिखना भूल गया था, ये ट्रेपेजियस मसल होता है आपका। ठीक है, तो इसका एपेक्स देखो तो क्या बना रहा है, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल और ये ट्रेपेजियस मसल का मीटिंग पॉइंट बना रहा है कि नहीं। तो इसका एपेक्स बनाता है इसका मीटिंग पॉइंट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रापेजियस मसल, इसका एपेक्स बनाता है पोस्टीरियर का। बेस क्या बना रहा है, तो बेस यही था, ये था कि नहीं, मिडिल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल इसका बेस बना रहा है। ठीक है, डायरेक्टेड कहाँ है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड है बेस। उसके बाद इसका एंटीरियर का बात करते हैं, तो एंटीरियर यही है, ये वाला पार्ट एंटीरियर है कि नहीं, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर क्या बना रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल बना रहा है, उसका कौन सा बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल बना रहा है इसका एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड क्या बना रहा है, ये वाला, ये ट्रेपेजियस मसल का, ट्रेपेजियस मसल का भी कौन सा साइड है, ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया, तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस मसल बना रहा है इसका पोस्टीरियर साइड। ठीक है, अब इसका रूफ और फ्लोर भी पढ़ना पड़ता है हमको। ठीक है, तो रूफ क्या होता है, रूफ स्किन बनाएगा, सुपरफिशियल फेसिया बनाएगा और प्लेटिस्मा बनाएगा। ठीक है, प्लेटिस्मा इसका रूफ बनाएगा। सिमिलरली फ्लोर क्या क्या बनाता है, लिख ही लेते हैं यहाँ पर रूफ के बारे में। रूफ पोस्टीरियर ट्रायंगल इसका बनाएगा स्किन, सुपरफिशियल फेसिया एंड प्लेटिस्मा। सिमिलरली इसका फ्लोर क्या क्या बनाएगा, तो फ्लोर इसका बनाता है, तीन मसल मिलकर बनता है। ठीक है, एक होता है आपका सेमी स्पाइनलिस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, स्प्लेनियस कैपिटिस और लिवेटर स्कैपुले। ठीक है, ये तीन मसल मिलकर आपका फ्लोर बनाएगा और ये तीनों मिलकर आपका रूफ बनाएगा। और बॉर्डर हमने पढ़ लिया, एपेक्स क्या था, बेस क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या था। ठीक है, इसका कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल का कंटेंट भी बहुत ज्यादा पूछता रहता है एग्जाम सब में। ठीक है, तो सबसे हम कंपार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमको पहले पढ़ेंगे कौन कौन सा नर्व मिलता है, कौन कौन सा वेसल्स मिलता है और कौन कौन सा लिम्फ नोड मिलता है। ठीक है, तो नर्व का बात करते हैं, तो नर्व आपको मिलेगा स्पाइनल एसेसरी नर्व मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस इसका भी क्या क्या, ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट एंड ट्रंक मिलता है। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगा, नर्व टू सेराटस एंटीरियर मसल। ठीक है, चौथा क्या मिलेगा, सुप्रा स्कैपुलर नर्व मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व मिलेगा। ये आपका हो गया नर्व कंपार्टमेंट वाला। नर्व कंपार्टमेंट में आपको ये पांच नर्व पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट और भी मिलता है पर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बस पांच है। ठीक है, इतना लिख दोगे आप काम हो जाएगा। वेसल्स का बात करते हैं, वेसल्स कौन कौन मिलेगा, तो वेसल्स आपको मिलेगा सब कैलेवियन आर्टरी, सब कैलेवियन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, और सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये सब कैलेवियन का भी
थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट मिलता है। ठीक है, एक और मिलता है आपका ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये आपका विशेष कंपार्टमेंट हो गया। लिम्फ नोड भी मिलता है इसमें। लिम्फ नोड में बस एक ही मिलेगा, वो होगा क्या, सुप्रा क्लैविकुलर नोड। देखिए, ठीक है, कंटेंट का हमने क्या क्या पढ़ा था। नर्व में क्या क्या मिल रहा था। नर्व में था आपका स्पाइनल एक्सेसरी नर्व था, ब्रेकियल प्लेक्सस उसका रूट एंड ट्रंक था, उसके बाद सेरेटस इंटीरियर का नर्व था, उसके बाद सुप्रा स्कैपुलर था और सुप्रा क्लेविकुलर था। नर्व में 5 था। वेसल्स में क्या क्या था, सब कैलेवियन आर्टरी एंड वेन था, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन था और ट्रांसपोर्ट सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन था। ठीक है, लिम्फ नोड में सुप्रा क्लेविकुलर नोड हम पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया ट्रायंगल ऑफ द नेक के बारे में। ठीक है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया था, इसीलिए हमने क्या किया था, ट्रायंगल ऑफ द नेक को हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। एक एंटीरियर था, एक पोस्टीरियर था। ये दोनों को डिवाइड कौन सा मसल करता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल करता है। एंटीरियर को हम 4 ट्रायंगल में डिवाइड किए थे, एक सबमेंटल, डाइगेस्टिक, कैरोटिड और मस्कुलर। पोस्टीरियर को हम 2 में करते हैं, ऑसिपिटल और सबक्लेवियन होता है। ठीक है, अब एंटीरियर को ऐसे हम फिगर बनाएंगे। ये ऊपर वाला जो हो गया, ये आपका हो गया बॉडी ऑफ मैंडिबल है। ये वाला आपका हो गया एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक हो गया। ये नीचे वाला हो गया मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल हो गया। ये हो गया ट्रेपेजियस मसल हो गया। ये जो दोनों को डिवाइड करेगा ये आपका हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल हो गया। ठीक है, ये जो पूरा मसल आता है ये आपको बोलते हैं डाइगेस्टिक मसल। ऊपर का एंटेरियर बेली हो गया, नीचे का पोस्टीरियर बेली हो गया। ये बोन मिलता है, ये बोन को बोलते हैं हम हायोइड बोन। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे का जो डिवाइड करेगा इसको हम बोलेंगे, ये होता है आपका ओमोहाइड मसल। ऊपर का हो गया सुपेरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, नीचे का हो गया इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। ठीक है, इतना है। उसके बाद हमने क्या किया था, मसल सब किया था। तो जो मेंटाई पीबिक सिम्फाइसिस मेंटाई के नीचे पड़ रहा है उसको सब मेंटल ट्रायंगल बोल रहे थे, 1 नंबर का। 2 नंबर को हम बोल रहे थे जो डाइगेस्टिक मसल के बीच में पड़ रहा था उसको डाइगेस्टिक मसल बोल रहे थे, डाइगेस्टिक ट्रायंगल बोल रहे थे। जो बीच में था उसको हम कैरोटिड ट्रायंगल बोल रहे थे, जिसमें कैरोटिड पर इसका कंटेंट क्या क्या था, इंटरनल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी था, इंटरनल जुगुलर वेन था और वैगस नर्व था। ठीक है, और 4 नंबर में क्या था, मस्कुलर ट्रायंगल था। इसका 2 कंटेंट था, मेन मेन थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड था। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया था। उसके बाद पोस्टीरियर का हमने क्या क्या पढ़ा था, एपेक्स पढ़ा था, बेस पढ़ा था। एपेक्स क्या बना रहा था, मीटिंग पॉइंट ऑफ द कौन कौन सा मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपेजियस मसल। बेस बना रहा था आपका मिडिल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बना रहा था। उसके बाद एंटीरियर पार्ट क्या बना रहा था, एंटीरियर पार्ट इसका बना रहा था स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड बना रहा था, उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या बना रहा था, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस मसल बना रहा था। ठीक है, सिमिलरली इसका रूफ क्या क्या बना रहा था, रूफ बना था स्किन, सुपरफिशियल फिशिया और प्लेटिसिमा बना रहा था। फ्लोर क्या क्या बना रहा था, 3 मसल था, सेमी स्पाइनल कैपिटस था, स्प्लिनियस कैपिटस और लिवेटर स्कैपुली। कंटेंट का बात करते हैं, 5 नर्व था, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस का रूटर ट्रंक, सेरेटस इंटीरियर का नर्व था, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, वैसे ही ब्लड वेसल्स का 3 ब्लड वेसल था, सब कैलेवियन और सब कैलेवियन आर्टरी एंड वेन, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। लिम्फ नोड में सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ द नेक पढ़ा, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता रहता है बोर्ड में। तो ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।